नमस्कार दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जनरल जो पेशेंट केयर है या पेशेंट केयर फॉर जो कि प्री ऑपरेटिव है, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी है उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने आप लोगों को या फिर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसमें कि आप ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं और साथ ही प्री ऑपरेटिव टीचिंग में आपको कौन कौन सी चीजें जो है पेशेंट को बतानी है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों की, क्योंकि अगर सर्जरी से पहले आपने कंसेंट साइन नहीं करवाया है या फिर आपको हॉस्पिटल की पॉलिसीज नहीं पता है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को आप अच्छे से ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि ये नर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो ओटी में काम करते हैं या ओटी असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेशेंट की केयर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्टेनिंग जो कंसेंट फॉर्म है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें करनी है या इन्फॉर्म हमें करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि कंसेंट फॉर्म में हमको साइन करवाना होता है, ठीक है, सर्जिकल कंसेंट में। ठीक है, ये जो हम भी सर्जिकल जो सर्जरी करने वाले हैं उसमें आपको स्पेशली उस चीज का नाम लिखना होगा जिस चीज की आप सर्जरी करने वाले हैं, और वहां पर पेशेंट का साइन करवाना होगा। अगर आप इंग्लिश में लिखा हुआ कंसेंट पेशेंट को देते हैं तो आपको हिंदी में उसे पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो इस कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है साइन अ कंसेंट फॉर्म फॉर एनी प्रोसीजर दैट रिक्वायर्स एनेस्थीसिया। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें एनेस्थीसिया देना है तो हम कंसेंट साइन नहीं करवाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस चीज के बारे में मैं स्पेशली बता दूं कि अगर आप कोई भी कंसेंट फॉर्म में साइन करवाते हैं या कोई भी सर्जरी हो रही है जिसमें कि एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है या फिर बाद में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आपको उसमें भी कंसल्ट करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इफ एडल्ट, अगर एडल्ट पेशेंट है और उसको कंफ्यूजन है या कुछ और चीजें हैं कि वो खुद अपने से कंसेंट साइन नहीं कर सकता है, तो आप उनके जो फैमिली मेंबर्स है उनको एक्सप्लेन करके आप कंसेंट साइन करवाएंगे बिहाफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर पेशेंट कंफ्यूज है या उसको कॉन्शियस नहीं है या कॉन्शियस में नहीं है तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट है इन एन इमरजेंसी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आया हुआ है और उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं और ये जरूरी है कि आप उसका सर्जरी करें। तो इस इमरजेंसी कंडीशन में जो है पेशेंट विदाउट कंसेंट फॉर्म के भी सर्जरी की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में होगा, क्योंकि उस समय जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स है या लाइफ सेविंग सर्जरी है वो की जा रही है, वो आप बिना साइन के कर सकते हैं। आप उस समय साइन के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे कि इनके पेशेंट के साथ कौन है करके। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि ईच पर्सन या ईच पर्सनल मस्ट बी फेमिलियर विथ एजेंसी पॉलिसी। एजेंसी का मतलब है यहाँ पर हॉस्पिटल पॉलिसीज। बहुत सारी हॉस्पिटल्स में पॉलिसीज होती है कि आप पहले जो है पूरी फीस पे कीजिए, जो भी हॉस्पिटल का आपका सर्जरी का लग रहा है उस सभी चीज को करने के बाद ही आप कंसेंट साइन फॉर्म या भर सकते हैं। तो इस सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बिफोर रिसीविंग एनी सेडेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली ये दिया गया है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप पेशेंट को अगर सेडेटिव प्रोवाइड कर दिए हैं उसके बाद अगर कंसेंट साइन करवा रहे हैं तो ये मान्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप कंसेंट साइन फॉर्म जो है कंसेंट फॉर्म साइन करवाएं उस समय आप पहले ही करवा ले, बिफोर सेडेटिव्स के या बिफोर एनेस्थीसिया के। ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है कंफ्यूजन की कंडीशन में नहीं रहेगा या फिर उसको और कुछ चीजें जो है नहीं रहेंगी या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी, उस समय आप पेशेंट से कंसेंट साइन करवाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है आपका रिव्यू। रिव्यू का मतलब ये है कि आप पेशेंट का साइन, साथ ही उसको डॉक्टर की जो सर्जरी कर रहे हैं उसकी साइन, और पेशेंट को जो भी चीजें प्रोवाइड करनी थी प्री ऑपरेटिव में वो सभी चीजें आपने प्रोवाइड की है या नहीं की है, या फिर हर किसी डॉक्टर्स के साइन वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। आपको इस चीज को अश्योर करना होगा, तभी आप जो कंसेंट है वो ओटी में ट्रांसफर करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट के बाद प्री ऑपरेटिव टीचिंग जो है आप पेशेंट को कौन कौन सी देने वाले हैं। ये सभी चीजें जो है जो प्रोसेस हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये एक पेशेंट के जिंदगी और मौत के बीच का मामला होता है। अगर इसी सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप कंसर्न साइन नहीं करवा पाते हैं या पेशेंट को अच्छे से टीच नहीं करा पाते हैं तो वो पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि अगर आपने टीचिंग अच्छे से कराया है तो पेशेंट उस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझता है, उस प्रोसीजर के साथ फ्रेंडली है और उसे ज्यादा एंजाइटी या फिर ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसी को आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम प्री ऑपरेटिव टीचिंग में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले है अबाउट सर्जिकल प्रोसीजर। आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखलाइए तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखला सकते हैं, जो भी एक नर्स होती है या फिर ओटी असिस्टेंट होता है वो। नेक्स्ट है इसमें अलर्ट एंड फ्री ऑफ पेन। पेशेंट को प्री ऑपरेशन के पहले वो अलर्ट होना चाहिए, साथ ही उसे कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सर्जरी एंड लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। आपको अपने पेशेंट को बताना होगा कि कौन से टाइप की सर्जरी है और आपको हॉस्पिटल में कितने दिन के लिए रुकना पड़ सकता है जो इस स्पेसिफिक सर्जरी को कराने के बाद। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। इसमें और कुछ चीजें हैं टीचिंग में आपको बतानी है, जैसे कि प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के बारे में कि आपने अपना मेडिकेशन लिया है या नहीं लिया है, या फिर जब आप सर्जरी करवाने के लिए जा रहे हैं और जाके पहले आपको अपना मेडिकेशन ले लेना है। साथ ही प्री ऑपरेटिव पेन कंट्रोल, जैसा कि मैंने बताया पेशेंट को अगर पेन है तो आप पेन को कंट्रोल करके पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसिंग वाइटल साइंस। आपको ये भी बताना है कि आप कितने देर में पेशेंट की वाइटल साइन जो है ले रहे हैं, जिसमें कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर्स आते हैं। साथ ही यूरिन एनालिसिस का भी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका दो तरीके की एक्सरसाइज हो सकती है, जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज। वैसे ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज जो है पेशेंट को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो आप उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को कह सकते हैं, जिसमें कि या तो आप यूज ऑफ स्पायरोमेट्री करा सकते हैं या कुछ ऐसे पोजीशन चेंज कर सकते हैं जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए अच्छे हो। नेक्स्ट है फीट एंड लेग एक्सरसाइज के बारे में भी आप पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे और उसको करने के लिए कहेंगे। दोस्तों लास्ट जो होता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव आईवी लाइंस एंड ट्यूबिंग्स। इसमें आप प्री ऑपरेशन के पहले ही पेशेंट को लगाकर भेजेंगे, ताकि जितनी जल्दी हो सके अगर पेशेंट रिकवर करता है तो आप उसे प्रोवाइड कर सके फूड या फ्लूइड। तो अगर खाने के लिए कहा गया है तो आप फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आईवी फ्लूइड के लिए कहा गया है तो आप आईवी फ्लूइड प्रोवाइड कर सकेंगे। इसलिए आपको इस सभी चीजों को लगाकर भेजना है। स्पेशली मैं इसमें बात करूंगी एनजी ट्यूब की, जो कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, जिसमें कि हम सब पहले जो है सिर्फ वाटरी जो चीजें हैं उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये था सेकेंड और थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है फिजिकल असेसमेंट नीड्स, उसको मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करके बता दूं। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड और थर्ड स्टेप। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।